राधे राधे एवरीवन। आप सभी को नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की वीडियो में हम देखेंगे पूरे 9 दिन तक पूजा कैसे करनी है। नवरात्रि का पहला दिन होता है तो हम सभी की स्थापना करते हैं, कलश की स्थापना करते हैं, ज्वारे बोते हैं। तो कुछ लोग नवग्रह की स्थापना भी करते हैं और कुछ लोग नवग्रह की स्थापना नहीं करते हैं। उसके बाद अगले दिन हमें फिर से पूजा करनी होती है। पूरे 9 दिन तक हमें इसी चौकी पर पूजा करनी होती है। तो अगले दिन हमें पूजा कैसे करनी है, इसी पर आज का वीडियो है। पहले दिन जब आप पूजा करेंगे तो पूजा के कुछ समय बाद जो भी आपने भोग प्रसाद चौकी पर चढ़ाया है माता रानी को, उस सभी प्रसाद को हम चौकी से उठा लेंगे और अपने घर के सदस्यों को सभी को बांट देंगे। या आपने पान का पत्ता चढ़ाया है या आपने पान चढ़ाया है, उसे भी हमें उठा लेना है। अगर आपके घर में कोई पान खाता है तो आप ये पान उसको दे सकते हैं। अगले दिन सबसे पहले हमें चौकी को साफ करना होता है। तो सबसे पहले जो आपने हवन किया है उसकी राख को आप चाहें तो किसी पौधे में डाल सकते हैं या किसी पॉलीथीन में इकट्ठा कर सकते हैं। आप इसका बाद में विसर्जन कर सकते हैं। इसके बाद में हम सारे फूलों को इकट्ठा कर लेंगे। आप चाहें तो फूलों को रोजाना विसर्जित कर सकते हैं या आप किसी पॉलीथीन में या किसी भी बर्तन में उनको इकट्ठा कर सकते हैं और एक साथ भी आप विसर्जित कर सकते हैं। दीपक भी हटा लेंगे। कलावे को जो हमने चढ़ाया है, वस्त्र स्वरूप ही समर्पित किया है, उसे नहीं हटाना है, उसे वहीं रहने देना है। इसके बाद हम शुद्धिकरण करेंगे। तो जल के छींटे लगाते हुए हमें सभी को स्नान ध्यान करा देना है। उसके बाद हम दिया जला लेंगे। अब हम इसके बाद में सभी को रोली का तिलक करेंगे। भगवान गणेश को रोली से तिलक करेंगे, माता रानी को तिलक करेंगे और जो हमने ज्वारे बोए हैं उस पर भी तिलक करेंगे और कलश पर भी हमें इसी प्रकार तिलक करना है। तिलक करने के बाद सभी को तिलक पर चावल समर्पित करेंगे यानी अक्षत समर्पित करेंगे। तो अब हमें कलावा समर्पित नहीं करना है यानी मौली समर्पित नहीं करना है, क्योंकि वस्त्र हमें पहले दिन ही समर्पित करने होते हैं। तो वो आपने जो कलावा समर्पित किया है बस आप उसे उठाए ना। अगर आप चाहें तो रोजाना कलावा समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद में हम सभी को फूल समर्पित करेंगे। अगर आपके पास फूल है तो आप फूल समर्पित कर सकते हैं। अगर आपके पास फूल नहीं है तो आप बगैर फूल के भी ये पूजा कर सकते हैं। इसके बाद में गोबर के उपले को जला करके सुलगा करके हम एक छोटा सा हवन करेंगे। नॉर्मली जो हवन किया जाता है छोटा सा, हम माता रानी को भोग समर्पित करेंगे। तो भोग में आपके पास जो भी है वो भोग समर्पित कर सकते हैं। पंचमेवा भोग में समर्पित कर सकते हैं या बतासा या मिश्री भोग में समर्पित कर सकते हैं। तो माता रानी को बतासा बहुत प्रिय होते हैं, तो आप हो सके तो माता रानी को बतासे का भोग जरूर लगाएं। और ऋतु अनुसार जो भी आपको फल मिल जाते हैं वो फलों का भोग लगा सकते हैं। और एक छोटा सा हम हवन करेंगे। तो हमने उपले को जला लिया है, उस पर कपूर रखकर हम कंडे को जला लेंगे। उसके बाद 2 लौंग के जोड़े चढ़ाएंगे। तो 2 लौंग के जोड़े जो हमें लेनी है उसके ऊपर फूल बना होना चाहिए, लौंग टूटी हुई नहीं लेनी है। घी में डुबो करके उसके बाद हम हवन में समर्पित कर देंगे। हमारे यहाँ 2 लौंग के जोड़े चढ़ाए जाते हैं, आपके यहाँ जैसे भी किया जाता है उस प्रकार आप कर सकते हैं। उसके बाद में थोड़ा सा बतासा भोग में समर्पित करेंगे, जल समर्पित करेंगे। अगर आप सामग्री समर्पित करना चाहें तो यहाँ पे सामग्री भी समर्पित कर सकते हैं, पंचमेवा भी समर्पित कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा एक छोटा सा हवन हो जाएगा। हमें हवन में आहुति जरूर देनी है। हवन करने के बाद में हम भगवान गणेश की और माता रानी की आरती करेंगे। बहुत ही प्रेम पूर्वक हमें आरती करनी है। और आरती करने के बाद में आप अगर जैसे सप्तशती का पाठ करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। उसके बाद आप आरती कर सकते हैं। और दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। उसके बाद हमें फिर आरती करनी है। आरती बहुत ही प्रेम पूर्वक करने के बाद में अब हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए हमें क्षमा याचना करनी है। और जो हमने ज्वारे बोए हैं उन्हें हमें सींचना होता है। तो देखिए एक जल का लोटा ले लेंगे और अपने हाथ में कुछ जल लेकर के हमें हल्के हल्के जल के छींटे लगाने होते हैं। एक साथ हमें लोटे से या किसी बर्तन से जल नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करते हुए हमें जल डालना है। उसके बाद में जो भी आपके लोटे में जल बचता है वो उस जल को सूर्य देवता को हम समर्पित कर देंगे। तो इस तरीके से हमारी पूजा नवरात्रों के पूरे 9 दिन तक हमें इसी प्रकार करनी होती है। तो बहुत ही सरल तरीके से ये पूजा की जाती है।
है पहले दिन ही बस हमें चौकी जब लगाते हैं, घट स्थापना करते हैं, तभी हमें समय लगता है। उसके बाद में नॉर्मली इसी तरीके से पूरे हमें 9 दिन तक पूजा करनी होती है। शाम को जब हाथ पाँव मुँह धोने के बाद में हमें फिर से आरती करनी होती है और भोग समर्पित करना होता है। तो आरती हम भगवान गणेश की करेंगे, माता रानी की करेंगे और तुलसी के पास हमें एक दीपक जलाना होता है। तो इस तरीके से हमें पूरे 9 दिन पूजा करनी है। पूरे 9 दिन की पूजा का ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। त्योहारों से जुड़ी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, जय माता दी।